दोस्तों ये सही है कि ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा, लेकिन मनुष्य की बुद्धि भेद करना जानती है। उसे इसी तरह से समझ में आता है। ये कहना कि सभी समान है या सभी उस परम सत्य के ही अंश हैं, ऐसा कहने से समझ में नहीं आता है। यहाँ हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपको ब्रह्मांड के बारे में नहीं बल्कि हिंदू धर्म के बारे में बताएंगे, लेकिन भूमिका में थोड़ी सी ब्रह्मांड की जानकारी जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि ब्रह्मांड में हमारी औकात क्या है। दोस्तों मनुष्य जानना चाहता है कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, उससे छोटी शक्ति क्या है और उससे भी छोटी शक्ति क्या है। अंत में सबसे छोटी शक्ति क्या है इसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। हमें जो ये सूर्य दिखाई दे रहा है वह इतना बड़ा है कि धरती उसके आगे कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य एक तारा है जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है। इसके चक्कर सारे ग्रह, उपग्रह व अन्य पिंड लगाते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13 लाख हजार किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूरज देखने में इतना बड़ा नहीं लगता क्योंकि वह धरती से बहुत दूर है। पृथ्वी को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। दोस्तों सूर्य आकाश गंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से एक सामान्य मुख्य क्रम का G2 श्रेणी का साधारण तारा है। इससे भी कई गुना बड़े तारे हैं। उत्तर की दिशा में जो ध्रुव तारा दिखाई देता है वह वास्तव में एक तारा मंडल है जो हमसे 390 प्रकाश वर्ष दूर है। इसे अंग्रेजी में पोल स्टार भी कहा जाता है। इस तारे का व्यास सूर्य से 30 गुना अधिक है। भार में यह सूर्य से 7.50 गुना अधिक है और इसकी चमक तो सूर्य से 2200 गुना अधिक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इससे भी बड़े तारे हैं। अब आप कल्पना करें कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसमें जो अलौकिक शक्तियां विचरण कर रही है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, पेड़ पौधे। दोस्तों हिंदू धर्म मानता है कि पेड़ पौधे में भी जीवन शक्ति होती है। ये ऐसी आत्माओं का शरीर है जो अपने विकास क्रम में पत्थर जैसे अन्य निर्जीव दिखने वाले खोल से बाहर निकलकर पेड़ या पौधों में परिवर्तन हो गई है। ये अन्य में कोश का हिस्सा है। ये ब्रह्मांड का दूसरा क्रम है। इससे पहले हम पत्थर या धरती को ले सकते हैं। ये चेतना के स्तर का सबसे निचला क्रम है। संपूर्ण दृश्यमान जगत, ग्रह, नक्षत्र, तारे और हमारी ये पृथ्वी आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। नंबर 2, प्राणी। वह जीव या जंतु जो हमें चलायमान नजर आते हैं, जैसे जलचर जंतु, पशु और पक्षी आदि। जड़ से ही प्राण के सक्रिय होने से अर्थात वायु तत्व के सक्रिय होने से प्राण धीरे धीरे जागृत होने लगा। प्रथम वह समंदर के भीतर लताओं, वृक्षों और ना की दिखाई देने वाले जीवों के रूप में, फिर जलचर, उभयचर, थलचर और फिर नवचर प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त हुआ। नंबर 3, मनुष्य। दोस्तों इस पर और शोध करने की जरूरत है कि मनुष्य को किसने बनाया है, कि वह प्राकृतिक विकास क्रम में विकसित हुआ एक प्राणी है। मनुष्य प्राणियों में से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह अपनी जुबान, मस्तिष्क और अपने दोनों हाथों का अच्छे से प्रयोग करना जानता है। मनुष्य कई मायनों में प्राणी जगत से श्रेष्ठ क्यों है इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य के मन सक्रिय होने के कारण वह मनुष्य है। यह मनुष्य प्रकृति की अब तक की शुद्धतम कृति माना गया है। यह प्रकृति के सभी आकारों में अब तक का शुद्ध एवं सुविधाजनक आकार है। यहाँ आत्मा रहकर अपने को अन्यों से अधिक स्वतंत्र महसूस करती है। दूसरी ओर ये एक ऐसा आकार है यहाँ मन का आवरण आसान है। उक्त आकार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मन के अधिक जागृत होने से ही मनुष्य को मनुष्य या मानव कहा गया है। यही मनोमय कोश है। जगत के मनोमय कोश में मानव ही मन सर्वाधिक प्रकट है, अन्यों में मन सुप्त है। मन भी कई तरह के होते हैं। नंबर 4, पितर। मनुष्य में जो आत्मा है जब वह देह छोड़ती है तो उसकी कई तरह की गति होती है। मुख्यतः 2 गति, अगति और गति होती है। अगति में फिर से उसे मनुष्य या अन्य प्राणी का शरीर धारण करना होता है, जबकि गति में उसे किसी लोक में जाना होता है। पौराणिक क्रमवार देखो तो गति के प्रकार क्या है। नरकलोक, पितरलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जाना अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना होता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उक्त लोगों में जाता है। उपरोक्त थ्योरी को ना भी माने तो व्यक्ति मरने के बाद प्रेत या पितर बन जाता है, जो कि मनुष्य से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा शक्तियाँ एकत्रित होती है। दूसरी इंद्रियां पहले की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है।
ये अलग बात है कि इसमें से कुछ इसका उपयोग करना जानते हैं और कुछ नहीं। पितर क्या होते हैं, पितर कौन होते हैं और पितर कहाँ होते हैं, इस संबंध में वेद और पुराणों में विस्तार से लिखा हुआ है। नंबर 5, देवी देवता। मनुष्य की आत्मा ही अपने चेतना के विकास क्रम और कर्मानुसार से आगे बढ़कर देवता हो जाते हैं या देवलोक में जगह पाते हैं। वेद और पुराण अनुसार देवी और देवता के रूप में जो शरीर मिलता है उसकी उम्र हजारों या लाखों वर्ष तक हो सकती है। ये निर्भर करता है व्यक्ति कितनी शक्ति अर्जित करने आया और अर्जित कर रहा है। हो सकता है कि भविष्य में वह अपने कर्मों द्वारा पुण्य मनुष्य योनि में चला जाए। दरअसल देवताओं होने के लिए अथक प्रयास करना होता है। आत्मा जब जड़ प्राण मन और उससे भी आगे विज्ञानमय कोश में स्थापित होती है तब ही वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होती है। बोधपूर्वक जीने में ही वे संभव होता है। जो व्यक्ति जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में एक जैसा रहता है वही देवता होता है। नंबर 6, भगवान। भगवान का अर्थ है जितेंद्रिय, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला। भगवान शब्द संस्कृत के भगवत शब्द से बना है, जिसे 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तथा जिसकी 5 तत्वों पर पकड़ है उसे भगवान कहते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भगवती है। वह व्यक्ति जो पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो चुका है और जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कहीं भी जन्म लेकर कुछ भी करने की क्षमता रखता है, वह भगवान है, परमहंस है। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।